Hello everyone. Welcome you all to the channel The Banarsi Aspirant. Well, आज हम लोग शुरुआत करेंगे ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर की, द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले जान लेते हैं ये पूरा यूनिवर्स है कैसा। तो शुरुआत करते हैं अपनी अर्थ से। अभी हम लोग हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर मतलब जो एयर की लेयर हमारे अर्थ के सराउंडिंग में है, और हम लोग रहते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर की सबसे पहली लेयर में, ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर के बाद है स्ट्रैटोस्फेयर। स्ट्रैटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर है। स्ट्रैटोस्फेयर के बाद है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर के बाद है थर्मोस्फेयर। उसके बाद है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर की सबसे लास्ट लेयर है। एक्सोस्फेयर को क्रॉस करने के बाद हम लोग अर्थ से एकदम बाहर हैं, स्पेस में। अब स्पेस में जो अर्थ के सबसे पास है वो है मून, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट। फिर जब हम लोग अर्थ से बहुत बहुत दूर जाएंगे तब हमें एक फैमिली दिखाई देगी, द सोलर फैमिली, जिसका सबसे मेन मेंबर है द सन, जो सारे मेंबर्स के लिए हीट एंड लाइट का सोर्स है। हमारी पृथ्वी भी इसी फैमिली का सदस्य है। सोलर फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं। सन तो है ही, 8 प्लैनेट्स हैं, 100 नोन सैटेलाइट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, मेटियोर्स हैं, कॉमेट्स हैं। नेपट्यून सबसे लास्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। उसके बाद है क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट के बाहर है एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वॉयेजर 1। वैसे तो बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं, पर ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसने अपना 40 इयर्स कंप्लीट करके सोलर सिस्टम के बाहर जा चुका है। ये हम लोगों के अप्रॉक्स 19 अरब किलोमीटर दूर है। वॉयेजर 1 ने ह्यूमंस को सोलर सिस्टम के बारे में बहुत कुछ बताया है। पता है, सन का ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। सोलर सिस्टम ख़त्म होने के बाद भी बहुत दूर तक इसकी ग्रेविटी के कारण एक ऑट क्लाउड बन गया है, जो कि एक स्फेरिकल सेल की तरह है अराउंड द सोलर सिस्टम। और इस ऑक्ट क्लाउड में क्या है? बहुत सारे कॉमेट्स। ऑक्ट क्लाउड को क्रॉस करने के बाद जब हम लोग आसपास देखेंगे तो हमें बहुत सारे स्टार्स दिखाई देंगे। अब हमारा सन भी तो एक स्टार है, तो वो भी अब यहाँ से बहुत छोटा सा दिखाई देगा। और ये जो सारे स्टार्स हैं, सबका एक ग्रुप है, और स्टार्स के ग्रुप को हम लोग कॉन्स्टलेशन कहते हैं। और अब हम लोग जब इन स्टार से बहुत दूर जाएंगे तो हम लोगों को दिखाई देगी अपनी गैलेक्सी, द मिल्की वे गैलेक्सी, और इसी को हम लोग कहते हैं आकाश गंगा। अब जब वहाँ से आसपास देखेंगे ना तो पता चलेगा एक गैलेक्सी नहीं है, ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। और एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी के सबसे पास है, और ये फ्यू बिलियन ईयर्स में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से टकरा जाएगी। पता है, गैलेक्सीज का भी ग्रुप है। हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो लोकल ग्रुप का पार्ट है, और इस ग्रुप में 80 मेंबर्स हैं, जिसमें बहुत सारे ड्वार्फ गैलेक्सीज हैं। और गैलेक्सीज का एक ही ग्रुप नहीं है, बहुत सारे ग्रुप हैं, और ये बहुत सारे गैलेक्सीज के ग्रुप मिलके एक सुपर क्लस्टर बनाते हैं। और हमारा लोकल ग्रुप जिस सुपर क्लस्टर का पार्ट है वो है विर्गो सुपर क्लस्टर, या फिर इसको कहते हैं लोकल सुपर क्लस्टर। विर्गो सुपर क्लस्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें विर्गो ग्रुप भी है, और लोकल सुपर क्लस्टर क्योंकि लोकल ग्रुप भी है। अब अगर विर्गो सुपर क्लस्टर से और दूर जाएंगे तो पता चलेगा और भी बहुत सारे सुपर क्लस्टर्स हैं, और ये बहुत सारे सुपर क्लस्टर्स मिल के बनाते हैं लेनिकिया सुपर क्लस्टर। और जब लेनिकिया सुपर क्लस्टर को क्रॉस कर लेंगे तो हमें दिखेगा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का मतलब जहाँ तक हमें यूनिवर्स के बारे में पता चल पाया है। इसके आगे अभी हमें नहीं पता है। तो यूनिवर्स को इमेजिन कर पाना बहुत मुश्किल है। तो आइए यूनिवर्स को थोड़ा वेन डायग्राम्स के थ्रू देख लेते हैं। वेन डायग्राम्स मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में रिलेशन को रिप्रेजेंट करना बाय यूजिंग सर्कल, जैसे कि ये या फिर ये। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने यूनिवर्स को।
सबसे पहले है हमारा सोलर सिस्टम। हमारा सोलर सिस्टम हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो लोकल ग्रुप का पार्ट है। मैंने पहले बताया कि लोकल ग्रुप में 80 मेंबर्स हैं। ऐसा विकिपीडिया में लोकल ग्रुप की मेंशन है कि लोकल ग्रुप में 80 मेंबर्स हैं और ज़्यादातर ड्वार्फ गैलेक्सीज हैं। पर बहुत सारी जगह पे ऐसा भी लिखा हुआ है कि 30 गैलेक्सीज हैं लोकल ग्रुप में। और फिर लोकल ग्रुप हमारा पार्ट है विर्गो सुपर क्लस्टर का या फिर लोकल सुपर क्लस्टर का। दोनों बोला जाता है, विर्गो सुपर क्लस्टर, लोकल सुपर क्लस्टर, क्योंकि इस सुपर क्लस्टर में विर्गो ग्रुप भी है और लोकल ग्रुप भी है और विर्गो ग्रुप सेंटर में है, इसीलिए इसको विर्गो सुपर क्लस्टर भी कहा जाता है। फिर इसके बाद है हमारा जो लोकल सुपर क्लस्टर या फिर विर्गो सुपर क्लस्टर है, वो है लिनिकिया सुपर क्लस्टर का पार्ट और ये है हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। So like the video, subscribe my channel and bye bye.